श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 37वां पुष्प अर्पित है इस व्याख्यान माला का और कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, बहुत ही विस्तृत है। तो इसका विषय है कर्म बंधन से मुक्ति। इसके पूर्व था कर्म बंधन, कर्म का बीज कैसे बना, फिर कर्म किस किस घटक से मिलकर के बना और अब इससे मुक्ति कैसे हो। अब आप पूछोगे कि मुक्ति क्यों होनी चाहिए, तो ठीक है, बिल्कुल नहीं मत करवाइए, तो हो भी नहीं रही है, हो भी नहीं रही है, ये किसी विरले की होती है। लेकिन ये विचार तो करना होगा ना कि फिर आएंगे फिर मरेंगे। पैदा होते ही मृत्यु साथ साथ उत्पन्न होती है, कंधे पर बैठी रहती है लंगूर के समान, कब टेंटुआ दबा दे कुछ पता नहीं। तो फिर मरेंगे, फिर प्रियजन बिछो होगा, फिर रोगी होंगे, फिर वृद्ध होंगे, फिर घायल हो जाएंगे कभी, फिर बहुत भारी आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? कभी सुख आएगा फिर वो दुख में बदल जाएगा। आज हंस रहा है कल वो रो रहा है, आज सुखी देखा जाता है गुलछर्रे उड़ा रहा है, कल मारा गया हॉस्पिटल में करा रहा है। तो इससे अगर छुट्टी पाना चाहते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो मौज से चलते रहिए। अच्छा कीजिए तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, बुरा कीजिए तो बहुत बुरा मिल जाएगा। अगर कभी अच्छा कभी बुरा कीजिए तो कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, फांसी नहीं छूटेगी, गल फांस डली ही रहेगी। इसलिए कर्म बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, और वो इसी क्षण हो सकती है, और पक्का मानिए कि हो जाएगी इसी क्षण। मैंने बताया था बहुत सरल, हर मामले में ही बहुत सरल उपाय बताया जाएगा। और गीता कह रही है मैं कौन होता हूं बताने वाला, संत कह रहे हैं मैं तो उनका सेवक हूं, गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो उनका दास हूं। एक क्षण में मुक्ति हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, तो एक प्रसंग बहुत जरूरी है। प्रसंगों से बहुत अच्छी प्रेरणा प्राप्त होती है, रुचि भी बनी रहती है,
और सच्ची घटना है, इतिहास में दर्ज है। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो भारत भी आया था। ये बात अलग है कि यहाँ पोरस से परास्त होकर के उसको जाना पड़ा। तो जब यहाँ आ गया था तो देखा कि भारतवर्ष में उसने सुन भी रखा था कि सन्यासी होते हैं तो बड़े आनंद से रहते हैं, कोई फिक्र नहीं होती, कोई कर्म बंधन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो उसको भी एक ऐसा सन्यासी मिल गया जो आराम से लोट मार रहा था। सिकंदर उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा कि भाई कौन है? तो बोला सिकंदर हूं। क्या करता है? विश्व विजय करता हूं। अब तक क्या क्या कर लिया? उसने देशों के नाम गिना दिए कि साहब अमुक सेना पर चढ़ाई की, उसको फतेह कर लिया, अमुक देश में चला गया, वहां का गढ़ जीत लिया, इतने देश मिला लिए। तो बाबा ने पूछा अब आगे क्या करेगा? तो आगे जो रह गए उनको फतेह करूंगा। अब फिर क्या करेगा? तो बस फिर मैं विश्राम करूंगा। तो वो बोला कि जो विश्राम तू शायद कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी लड़ाइयों में मारा जाएगा। और वही हुआ था। वो विश्राम जो तू अपने हिसाब से मान रहा है कि पूरी दुनिया पर फतेह करके विश्व विजेता सिकंदर महान कहलवा करके करेगा, वो विश्राम मैं पहले ही कर रहा हूं। भाई इतना सा ही खेल है, अब आप समझ जाइए, इतना ही खेल है। भाई अंत में मनुष्य ने मकान बनाया, मकान में शयन कक्ष बनवाया, शयन कक्ष में बढ़िया गद्देदार बिस्तर लगा दिया कि भाई अब आराम करेंगे। तो जानना चाहिए कि आराम तो वो मजदूर भी कर रहा है जो नीम के नीचे सो गया। आराम तो वो एक भिखारी भी कर रहा है जिसको भोजन मिल गया, भीख मिल गई तो सड़क के किनारे सोता रहा। आप भी आराम ही कर रहे हो। नींद नहीं आई तो चाहे कोहिनूर के हीरे जड़ा हुआ पलंग हो व्यर्थ हो गया, नींद आ गई तो चाहे मिट्टी पत्थर पर सो जाए। तो हर आदमी विश्राम चाहता है। सबसे ज्यादा अगर आपसे एक जीके का प्रश्न किया जाए, जनरल नॉलेज की, मनुष्य को सर्वाधिक प्रिय क्या है, तो ध्यान रखिए सर्वाधिक प्रिय है निद्रा। लॉटरी खुल गई, नींद उड़ गई, 3 दिन नींद उड़ गई, योजनाएं बनाई, 1 अरब रुपया आ गया है, इधर लगाऊंगा उधर लगाऊंगा, नींद उड़ गई। फिर गोलियां ली अंत में कि ना नींद तो आए कैसे, ये तो होता रहेगा। नींद महत्वपूर्ण हुई। बहुत बिछड़े हुए मित्र मिल गए, बहुत साल बाद मिले, आलिंगन कर लिया, अश्रुपात हो गया, बड़ा आह्लाद का स्रोत फूट गया, 10 घंटा बात करते रहे, मन नहीं भरा, 12 घंटे, अंत में नींद आएगी तो अलग अलग दिशाओं में जाकर सो जाएंगे। भोजन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी तरह से मिल गया तो 10-10 दिन भी भूखा रह जाता है आदमी। लेकिन निद्रा के बिना एक रात भी कटे तो दिक्कत हो जाती है। भोजन के बिना रह लोगे कुछ दिन, और चलो भोजन भी बढ़िया मिल गया तो भी नींद ही लोगे अंत में। सबसे ज्यादा सुख किसी भी जीव को, मनुष्य ही नहीं, निद्रा में यानी विश्राम में मिलता है। अब उनकी निद्रा छोटी है, बहुत से घोड़ा है, खड़े खड़े थोड़ा रिलैक्स कर लेता है, और जो योगी हैं योग निद्रा ले लेते हैं, शवासन करने में इतना शरीर को शिथिल कर देते हैं कि उनको फिर गहन निद्रा से भी ज्यादा उसकी अच्छी पूर्ति हो जाती है। यानी विश्राम, विश्राम महत्वपूर्ण है। वो विश्राम सिकंदर कभी नहीं कर पाया, कर भी नहीं सकता था, कितने जन्म ले ले नहीं कर पाएगा। वो पहले ही कर रहा था, तो बताओ बुद्धिमान कौन हुआ।
इसलिए संत तो भगवान हैं। संतों के पास वो दौलत है, उनको वो खजाना मिल गया जो उनके अंदर ही है, रसी रस आ रहा है, पूरा विश्राम। कौन सा कर्म करना है उनको? कुछ करना ही नहीं। और उनको ये पता चल गया है कि प्रारब्ध का तो जंगल में भी मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो वहां चलकर आ जाएगा। ऐसे ऐसे संत हो गए, घर छोड़ दिया। उस जमाने में ऐसे भीषण वन थे, ये कोई सुविधाएं नहीं थी, बस्तियां 100-100, 200-200 कोस में हुआ करती थी, यानी 500-500 किलोमीटर तक बस्ती नहीं थी, कोई खिलाने वाला नहीं था। वहां चले गए और वहां भी कहीं से आ गया। तो जिसने जन्म दिया है वो खिलाएगा, जिसने पेट में पाला तब तो कुछ भी नहीं था, कहां से आहार नाल चिपका दी, वहां से पोषण दे दिया। जब पैदा हुआ दांत नहीं थे, दूध दे दिया, जब दांत आए तो अन्न दे दिया। हम तो धन्यवाद नहीं करते उसका, बस लिस्ट बढ़ती जाती है, ये नहीं मिला ये दे दे, वो नहीं मिला वो दे दे, ये नहीं मिला वो ये दे दे। अरे जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो भाई। सारे प्रबंध कर रहा है, हरेक के कर रहा है। आप तो रो रहे हो अमुक चला गया, अरे वो नहीं आया था तेरे घर तब भी कौन कर रहा था उसका, और जब घर से चला गया तो भी उसका भगवान ही कर रहा है। तो ये बात मैंने कहा ना, इसी क्षण कर्म बंधन हो सकता है, समझ में आ जाए तो अपने आप को करना क्या है, कर्ता नहीं मानना। भाई ये एक लीला है, लीला के तहत मैं इस शरीर में आ गया हूँ, लीला के तहत मेरे राग द्वेष हो गए थे इस क्षण से पहले। लीला से पहले मैं कर्मों का बीज तैयार करता था। इस समझ विकसित होने से पहले तक मैं राग द्वेष भी रखता था, मेरे शत्रु मित्र भी थे, मैं कर्म भी करता था, कर्म का फल भोगता था। इकट्ठ हो गया तो आगे कौन सा कर्म होगा? बस कर्ता मत मानिए, आदेश का पालन होगा। फिर भी ध्यान रखो, विश्राम और ये कर्म बंधन से मुक्ति आलस्य कदापि नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। कहीं आप कह दो ये तो आलस्य की बातें फैलाई जा रही, यूं तो सारे बैठ जाएंगे, फिर कैसे समाज चलेगा? अरे भाई सारे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। एक विद्यार्थी मुझसे बोला कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा तो क्या पास हो जाऊंगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाओगे। कैसे? बस कह दिया, जा मत भर। शाम को ही तेरे दिमाग में आएगा कि किस मूर्ख से पाला पड़ गया, ये मरवाएगा, और घर वाले नाड़ पकड़ के गर्दन पकड़ के भरवा देंगे। अड़ोसी पड़ोसी मित्र वगैरह, अरे क्या किसके चक्कर में पड़ रहा है, भरवा देंगे। फिर तू किताबें भी लाएगा, पढ़े भी गा, पास हो जाएगा। बैठ ही नहीं सकता हर कोई, ये तो बहुत विरली अवस्था। बैठना भी नहीं है हमें और आपको, कहीं जंगल में जाकर नहीं लौट मारनी है, लेकिन अकर्ता भाव से कर्म करना है, अनासक्त भाव से कर्म करना है। गीता का यही उपदेश है, यही तिलक का गीता रहस्य है। यही सब महापुरुषों ने एक मत से स्वीकार किया है कि शरीर यात्रा के कर्म तो होंगे ही होंगे, बस वो अपने आप हो रहे हैं। मैंने बताया था, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, पेट में भूख लगी है तो रोटी मांग रहा है, तो रोटी मिल रही है, आप चबा रहे हो, खा रहे हो। अपने को कर्ता मत मानो, भगवान की लीला है। फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि फल कई जन्मों के गणित के हिसाब से मिलता है। भोजन तो दो ने किया, एक को पच गया, एक के उल्टी आ गई, तो फल की इच्छा तो कर ही नहीं सकते आप। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, आलस्य बिल्कुल नहीं है। आलस्य क्या होता है अब इसका सुनो। अब ये बड़ा मजाकिया प्रसंग है, और वैसे इससे बड़े बड़े आलसी आज भी उपस्थित हैं इस संसार में। तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा दूरी पर दो आलसी लेटे हुए थे। अब एक राहगीर गुजरा तो एक ने आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो, ये मेरे पेट पर आम पड़ा हुआ है, पेड़ से टपका हुआ, इसे मेरे मुख में डाल दो। तो
उसने कहा, उसने सोचा पता नहीं कोई विकलांग होगा, हाथ पैर काम नहीं करते, कि वो बगल में लेट रहा है ना, उससे कहो। कहाँ उससे कहा था, लेकिन उसने मेरे मुख में नहीं डाला। इतने में ही वो दूसरा शिकायती लहजे में चिल्ला उठा, अजी साहब इसकी बातों पर मत जाइए, ये बहुत आलसी है। मेरे मुंह पर कुत्ता चाट रहा था, मेरे मुख को चाट रहा था कुत्ता, इसने भगाया तक नहीं। तो वो राहगीर समझ गया कि ये महान निकम्मे आलसी हैं। तो ये आलस से नैष्कर्म्य नहीं है, ये कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, ये तो महापाप है, ये तो अधोगति में ले जाने वाला है, ये तो तमोगुण का लक्षण है। तो आलसी भक्त नहीं है, आलसी ज्ञानी नहीं है, आलसी कभी सन्यासी नहीं हो सकता, आलसी वैरागी नहीं हो सकता, आलसी तो कुछ कर ही नहीं सकता। और फिर यही है कि कर्म तो उससे भी होंगे। अगले को ये तो पता ही था भी आम मुंह में जाए तो पेट भरे, पेट तो उसको भी भरना पड़ेगा, और फिर कोई नहीं आएगा तो खुद भी आम खाएगा। तो कहने का आशय ये है कि हमें इस तथ्य को बिल्कुल नहीं भूलना है कि कर्म बंधन दुख का मूल है, कर्म बंधन से छूटना ही है। कर्म बंधन से छूटना है तो भगवान के चरणों में विश्राम करो, मन से, ध्यान रखो मन से। तन तो विचरेगा, तन से सारे कर्म करो, बिल्कुल मत मानो मैं करता हूं, बिल्कुल मत मानो मुझे इसका फल चाहिए, सबको भगवान के अर्पण कर दो, कोई बंधन नहीं होगा, इसी क्षण छूट जाओगे, कोई समस्या नहीं है। फिर खूब नौकरी करो, व्यापार करो, खेती बाड़ी करो, और जो भी आपका कार्य है, क्योंकि गलत तो फिर होता ही नहीं। इस स्थिति को पहुंचा हुआ न भ्रष्टाचार कर सकता है, न रिश्वत ले सकता है, न झूठ बोलेगा, न किसी को धोखा देगा, न कोई ठगी और धूर्तता और मक्कारी और कपट करेगा। तो कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय है। और गीता भी कह रही है कि यज्ञार्थ कर्म जो है वो बंधनकारी नहीं है। यज्ञार्थ का मतलब भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्रीति यानी भगवान के प्रेम के अर्थ यानी लिए जो कर्म किए जाते हैं, किसी भी सूरत में कभी भी कैसे भी बंधनकारी नहीं होते। गीता बार बार कह रही है, यत करोषि, जो भी करता है मेरे अर्पण करते। एक तो मानी मत मैं कर रहा हूं, दूसरा फलेच्छा का त्याग कर दे, तीसरा भगवान को भी अर्पण कर दे, कहीं से कोई चांस मत छोड़, फिर तुझे कोई फल होगा ही नहीं। फल ही नहीं हुआ तो फिर कहां से आएगा। आराम से साक्षात मुक्त है, विधेय है, कोई समस्या नहीं है। बड़े बड़े अष्टावक्र जी जैसे महापुरुषों ने भी यही कहा है, इच्छा छोड़ो सुखी हो जाओ, इच्छा मत करो, ऑटोमेटिकली जो काम होता है होने दो, इच्छा मत करो। और अगर कोई कार्य करना है, अंदर से भगवान का आदेश आ रहा है, तो वो आपकी इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है, वो करना ही है। आदेश का पालन तो शिशु भी करता है, माता करवट दिलाती है तो करवट हो जाता है, सीधा लेटाती है सीधा लेट जाता है, स्नान करवाती है तो स्नान कर लेता है, दूध पिलाती है दूध पी लेता है, लोरी सुनाती है सो जाता है। आदेश का पालन है। अब आप बड़े हो गए तो आप अपने स्वयं सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन ये मानो कि वो सूत्रधार वही है, एक डोर खींचे प्राण गए, ये लो पास्ट टेंस में आ गया आदमी, 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छी महिला थी, जो भी है, बस वो तो अपना 2-4 बातें बनाकर जाते रहेंगे, जाने वाला चला गया। तो सब लीला उसकी है, उसके इशारे से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, इसकी शक्ति भी भगवान दे रहा है, आप सुन रहे हैं, इसकी शक्ति भी भगवान दे रहा है, कोई फॉलो करेगा उसकी शक्ति भी भगवान दे। तो जो सारी शक्तियां भगवान की, ये गुत्थी सुलझ गई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बचपन में करवट नहीं ले सकते थे, बुढ़ापे में ज्यादा बुढ़ापा आता है तो करवट नहीं ले सकता है, कोमा में चला गया तो उसको कुछ पता ही नहीं है, आंखें अंधी हो गई तो देख नहीं, तो सारी जो ढिलाई उसकी है,
सारे कर्म उसी के कारण हो रहे हैं, उसकी शक्ति से हो रहे हैं। हम व्यर्थ में ही उड़ता तीर ले रहे हैं। हम तो तीर तो उड़ा जा रहा है, आप आगे आ रहे हो तो आप कर्ता मान रहे हो। आप करते ही नहीं हो भाई। और आपको इससे पूर्व बता दिया गया, जीव, इंद्रियां, ईश्वर और प्रारब्ध, ये चार जब तक नहीं मिलेंगे कोई कर्म होगा नहीं। और इन चारों की जगह जो केवल ईश्वर को मान ले कि ईश्वर ने ही कर्म बंधन रचा है तो ही प्रारब्ध है, ईश्वर ने ही मुझे पैदा किया है इसलिए जीव भी बेसिकली ईश्वरी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का ही अंश जीव है। ममई वांशो जीव लोके, गीता कह रही है मेरा अंश है। जब अंश भी उसी के हैं, ये माया भी उसी की चेरी है। जब सारी लीला उसकी है तो हम वस्तुतः करते क्या हैं? हम कुछ भी नहीं करते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। यही सत्य है। और यह सत्य है तो फिर आप इसको स्वीकार हमेशा के लिए करो। समस्या यही आ रही है कि हम हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। बीच बीच में हम कर्ता मान लेते हैं, अच्छे का कर्ता मान लेते हैं, बुरा होता है ये भगवान ने क्या किया, अच्छा तो मैंने किया। तो ये स्टैंड नहीं बदलना चाहिए। हमेशा भगवान के चरणों में आराम से पड़े रहो, मन से। तन को खूब विचरने दो, जितना कर्म करो भगवान के लिए, भगवान की इच्छा से अच्छे अच्छे कर्म होंगे। जन कल्याण के काम करो, लोक कल्याण के काम करो, अपने कल्याण का सबसे बड़ा काम भक्ति है। भक्ति भी कर्म साध्य है, तो बाद में चर्चा होगी। तो अभी इतना जान लेना चाहिए कि मनुष्य चाहे, और ये विवेक मनुष्य को ही दिया है, वो तत्काल इस बंधन से मुक्त हो सकता है, तत्काल। और जिस क्षण हो जाए, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो पहले के हो गए थे, अरे भाई वो सब माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बड़े, मैंने बताया, उत्कट प्रारब्ध महात्माओं को भी प्राप्ति के बाद भी भुगतने पड़े हैं। उसका कारण है कि कोई न कोई बहुत उत्कट उनसे पाप किसी जन्म में हो गया था, उसका फल बहुत सरल करके दिया जा रहा है। शूल की चोट फूल की चोट हो जाती है, और सहन शक्ति भी वो देता है तो सह लेते हैं। और भी कई प्रकार की लीलाएं हैं, बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट मान लिया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।